नमो नमः स्टूडेंट। आज हम गोदोहनम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने 3 पिछले वीडियोस में हमने पाठ का पूरा अर्थ किया, अन्वय किया। अभी हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। मैंने तीनों जो भाग हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उसको खोलेंगे तो आपको उसमें अर्थ मिल जाएगा। तो आप किसी भी पार्ट में से उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे और वहाँ से लिंक खोल करके उसका अर्थ नोट कर लेंगे। अभी हम अभ्यास कार्य करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। स्टूडेंट, आप यहाँ पर बहुत गलतियाँ करते हैं। आपको एक पदेन आंसर मांगा जाता है तो आप पूर्ण वाक्य में आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर सिर्फ वन वर्ड आंसर देना है। हमने पूरा लेसन पढ़ा है। मैंने यहाँ विद आंसर आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो फर्स्ट है मल्लिका पूजार्थम सखीवी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति। ओके। सेकेंड, उमाया पितामहेन कति सेटकमितयम दुग्धम अपेक्ष्यते स्म। जो उमा के पितामह थे, जो बाबा थे, उन्होंने कितने लीटर दूध की अपेक्षा की थी? तो 63 सेटकमितम। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। जो कुम्हार था, घड़ा बनाने वाला था, वो घड़ा किस लिए बनाता था, किस लिए उसकी रचना करता था? विक्रयमाण, अर्थात काय के लिए? विक्रयणाय, बिक्री के लिए, बेचने के लिए करता था। विक्रयणाय, बेचने के लिए करता था। किमर्थम है तो यह चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कानी चंदनस्य जीवालोलुप्ताम वर्धन्ते स्म। मतलब क्या चीज़ चंदन की जो है जीव में लालच पैदा कर रही थी, बढ़ा रही थी, जीव को लालची बना रही थी? मोदकानी, जो लड्डू थे वो जीव में लोलुपता पैदा कर रहे थे, लालच पैदा कर रहे थे। नंदन्या पाद प्रहारई कई रक्त रंजित अभवत। जो नंदिनी गाय थी, उसके पैरों के प्रहार से कौन खून से लथपथ हो गया था? चंदन। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मल्लिका चंदनश्च मासपर्यंतम धेनु कथम अकुर्ताम। कि मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंत दोनों ने मतलब क्या किया था उसके लिए, गाय के लिए, 1 मास के महीने के लिए? तो मल्लिका चंदन च धेनु सेवायाम निरतो अभवताम घासादिकम गुणादिकम च अभोज्यताम इत्यादिकम कार्यम मास पर्यंतम अकृतम। उन्होंने 1 महीने तक ये काम किया कि गाय की दोनों सेवा में लगे रहे, घास गुड़ आदि उसको भोजन में देते रहे। क्वेश्चन नंबर 2, कालह कस्य रसम पिबती। ये हमारा जो श्लोक है ना, लास्ट वाला, ये उसका अर्थ है। ये उसमें से एक वाक्य लिया गया है कि हम जो समय किसका रस पी जाता है? कि काल क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबती। जो समय है वो यदि काम क्षिप्रम शीघ्र ही नहीं किया जाता, तो देने और लेने का कार्य जल्दी नहीं किया जाता, तो उस कर्म के जो कर्तव्य का जो कर्म का जो फल होता है उसका जो है रस कार्य जल्दी से पी जाता है। जो है उसका फल रस पी जाता है, अर्थात उसके महत्व को ही वो नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार किम वदति। जब घड़े का मूल्य है, जब मल्लिका अपने आभूषण उतार करके देने का प्रयत्न करती है, तो जो कुंभकार है वो क्या बोलता है? कुंभकार बोलता है घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार वदति यत् पुत्रिके न अहम पाप कर्म करोमि कदापि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम नैतु यथा अवलिशतान घटान। तो तुम जो भी घड़े हैं तुम ले जाओ, मैं तुमको कभी भी आभूषण रहित करके मैं ये पाप कर्म को नहीं करूँगा। यही जो है कुंभकार ने कहा था, बोला था। बस उसी का ही नंबर पूर्ण वाक्य का है। मल्लिकायाः किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्ते वास्तिकं कारणं ज्ञातं
तो मल्लिका क्या देख करके धेनु के मारने का वास्तविक कारण जान गई। जो है कि धेनु क्यों मार रही है उसका वास्तविक कारण मल्लिका के द्वारा क्या क्या जाना गया कि मल्लिका ने जाना कि मल्लिका धेनु दोग्धिं प्रायते परंतु मया दृष्टम यत् मासपर्यन्तं धेनु दोहनं न कृतं तेन सा पीड़ाम अनुभवति इति धेनु ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। कि मल्लिका जो है उनका दूध निकालने का प्रयत्न करते, लेकिन वो दूध 1 महीने के बाद निकालने का किया गया था प्रयत्न, जिससे उसको पीड़ा हो रही थी। इसीलिए वो जो वास्तविक कारण जान गई कि इसको बहुत पीड़ा हो रही है क्योंकि इसको 1 महीने तक इसका दूध नहीं निकाला है। तो मल्लिका ने उसके वास्तविक कारण को जान लिया। मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणमासीत्। 1 महीने के बाद गाय को धोने का क्या कारण था। ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्थं दुग्धम आवश्यकम आसीत्। चंदनेन चिंतितं यत् मासान्ते किं दुग्धं दोक्ष्यामि तर्हि बहु धनं प्राप्स्यते इति मासपर्यन्तं धेनु अदोहनस्य कारणम आसीत्। कि गांव का जो प्रमुख मुखिया था उसके 1 महीने के बाद उसके यहाँ पे उत्सव था और वहाँ पे दूध देना आवश्यक था। तो चंदन ने सोचा कि 1 महीने के बाद मैं दूध दे दूँगा और तो इससे बहुत धन प्राप्त होगा। यही ना धोने का कारण था कि दूध गाय का ना निकाला जाए, 1 महीने के बाद निकाला जाए। अभी हम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो स्टूडेंट, ये प्रश्न निर्माण में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप हमेशा केवल आंसर लिख देते हो। हमें प्रश्न पूरा चाहिए। जो ये उत्तर है हमको प्रश्न जो है पूरा लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक शब्द लिख करके अंडरलाइन करना है। तो आप देखिए, अभी मल्लिका सखी भी स धर्म यात्रा यही गच्छति स्म। सखी भी अंडरलाइन है, हमें इसी की ही वाक्य रचना करनी है, इसी का ही प्रश्न निर्माण करना है। तो मल्लिका सखी भी, सखी स्त्रीलिंग शब्द है, ये इसका प्रश्न निर्माण होगा का भी। आपको बनाना आता है लेकिन आप पूरा नहीं लिखते हैं। तो मल्लिका का भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। चंदना दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो कस्य। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानि तो कानि, जो कि मोदक नपुंसकलिंग है इसलिए कानि। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमं मन्यते, तो चतुर्थमं कीदृशम। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदिनी स्त्रीलिंग है, गाय का नाम है इसलिए का। तो अभी प्रश्न निर्माण हमको मैंने समझाया स्टूडेंट, हमको उसी हिसाब से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक कहानी है, ये पूरी एक स्टोरी है, उसको हमको मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। ये आप समझ सकते हैं कि पूरी स्टोरी का एक भाव है, उसको हमको शब्दों के माध्यम से, मंजूषा के माध्यम से पूर्ण करना है। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या भरा है। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, काय के लिए गई थी वो, धर्म यात्रायाः विषये जानाति। तो वो प्रति जानता था कि ये अपनी पत्नी, जो इसकी पत्नी कहाँ जा रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही है धर्म यात्रा के लिए, जानता था। तदा स क्रोधित न भवति, वह क्रोधित नहीं हुआ उसका पति। यत तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्था यही, तो उसने क्या किया, उसने उसकी पत्नी की गृह व्यवस्था को ये कह करके कि सखियों के साथ भ्रमणाय गच्छति, कि घर की व्यवस्था के लिए कह करके वो अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए चली गई। अपितु तस्याः यात्राया कृते, फिर भी जा रही है उसकी पत्नी कह करके कि घर की व्यवस्था करना है, कह करके जा रही है, फिर भी वो उसने क्या कहा अपनी पत्नी से, यात्रा के लिए उसने मंगल कामनाम कुर्वन, ये क्षत्रिय प्रत्यय कुर्वन, अपनी पत्नी की यात्रा के लिए मंगल कामना करते हुए कहता है कि यत तव मार्गा शिवा, अर्थात कल्याणकारी न भवन्तु, कि ये जो तुम्हारा मार्ग है वो कैसा हो, शिवा, शिवा माने कल्याणकारी हो, ऐसा वो कहता है। मार्गे कांचेदपि बाधा तब कृते समस्याम ना उत्पादयेत, और रास्ते में कोई भी बाधा तुमको कोई भी समस्या उत्पन्न ना करे। एतेन सिद्ध्यति, इससे यह सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत, कि चंदन नारी की जो स्वतंत्रता होती है उसका समर्थक था, उसका फेवर लेने वाला था, उसके फेवर में जो है काम कर। अब जानते हैं कि अब पहले औरतों को जो है अकेले नहीं भेजा जाता था, सखियों की सहेलियों के साथ घूमने के लिए, लेकिन चंदन ने अपनी पत्नी मल्लिका को मंदिर दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भेजा, और वो भी 8 दिन के लिए, और पूरा घर संभाला।
तो इससे हमें कहानी से ये उत्तेज मिलता है कि जो चंदन है वो नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाक्रमानुसार। स्टूडेंट, आप घटनाक्रमानुसार, हमें कहानी बहुत अच्छे से आ गई है और मैंने नंबरिंग डाल दी है, आपको कहानी को अरेंज करना है, नंबर 1 2 3 करके पूरा लिखना। और एग्ज़ाम में भी हम लोग जो नंबर 1 है उसको पहले 2 ऐसे नंबरिंग डाल के नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, जो पहला है वो नंबर डालेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ डाल के हम घटनाक्रम को पूरा करेंगे। अभी पढ़ते हैं क्या हमने नंबरिंग सही की है। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, सा सखी भी स तीर्थ यात्रा यही काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, यह पहले लड्डू बनाए फिर मंदिर को गई। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। 4 नंबर, चंदन उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनं न करोति। 5 नंबर, चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। 6 नंबर, उभौ चंदन्या सर्वविध नंदन्या सर्वविधि परिचर्यां कुर्वती, नंदिनी की सेवा करते हैं। 7 नंबर, उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, करेक्ट, एकदम सही नंबर है। और लास्ट, कार्याणि समय करणीयानि इति चंदन नंदन्या पाद प्राण अवगच्छति, कि चंदन जो समझ गया कि हमको कार्यों को समय पर ही करना चाहिए, वो अपने उसके पाद के प्रहार से समझ गया कि हमें समय पर ही कार्य कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें पछताना पड़ता है। तो मैं नंबरिंग डाल दी स्टूडेंट, आपको उस हिसाब से अपने हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर किसने किससे कहा, कह कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। हमने जो है इस पर मैंने लिख दिया किसने किससे कहा, धन्यवाद मातुल यामी अधुना, तो ये उमा ने किससे कहा था, चंदन से। त्रिसेटकमिति दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, चंदन ने किससे कहा था, उमा से, उमा प्रति। मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय दातुम शक्य थे, चंदन ने कहा था देवेश से, कुंभकार से कहा था। पुत्री के ना हम पाप कर्मम करोति, तो ये देवेश ने मल्लिका से कहा था, उसकी पत्नी से। देवी मयापि ज्ञातम यद अस्मापि सर्वथा अनुचितम कृतम, चंदन ने मल्लिका प्रति, मल्लिका अपनी पत्नी से कहा था। नेक्स्ट और लास्ट, ये संधि है। अभी हम संधि आगे हम स्वर संधि में तो पढ़ चुके हैं, अभी हमको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़नी है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दी हूँ, मैं लिख दे रही हूँ, बाद में जब हम उसका टर्न आएगा संधि का तो मैं उसमें अच्छे से समझा दूँगी। शिवास्ते शिवा प्लस ते, यहाँ पर हमारा विसर्ग जो है स बन जाता है। मन प्लस हर, विसर्ग संधि मनोहर, विसर्ग ओ बन गया। सप्ताह प्लस अंते, ये दीर्घ संधि है। न इच्छामी, ये हमारी गुण संधि है। अति उत्तम, ये भी हमने पढ़ी हुई है, ये हमारी यण संधि है। अभी ये प्रकृति प्रत्यय है, इसमें कुछ प्रत्यय हमारे 9th में है, कुछ 10th में है, तो जो हमारे 9th में है वो हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन हम सॉल्व सारे कर लेते हैं। क्री प्लस अनियर, यह विक्रिय। पठ प्लस त, ताड़यित्वा, दुह प्लस तुम। तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पाठ का अभ्यास किया, अब आप इस पाठ के अभ्यास को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और बार बार मैं बोल रही हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अर्थ का, वहाँ से आप पूरा अर्थ नोट कर लेंगे और अपने इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।